आशा बहुओं के द्वारा लगातार इस वक्त पर संघर्ष किया जा रहा है। अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने रखा जा रहा है, लेकिन समस्याओं का हल न हो पाने की वजह से इन सभी के बीच में नाराजगी बढ़ती हुई चली जा रही है। लगातार देखने को मिला है कि तमाम कार्यक्रमों के बाद भी इन आशा बहुओं की समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। आशा बहुएं हो या फिर आशा संगिनी हो, सबके द्वारा यही मांग उठाई जा रही है कि सरकार इनकी समस्याओं का हल कर दे, लेकिन अभी तक समस्याओं का हल न हो पाने की वजह से अब आगे की रणनीतियां भी तैयार होती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर देखने को मिला है कि संगठन के द्वारा ये रणनीति बनाई जा रही है कि अगर समय रहते सरकार के द्वारा इनकी समस्याओं का हल नहीं किया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं पर देखने को मिल रहा है कि 2027 का चुनाव करीब है और जहां सरकारों के द्वारा तमाम जमीनी मुद्दों को एजेंडा बनाया जा रहा है, तो वहीं पर देखने को मिल रहा है कि आशा बहुओं और आशा संगिनियों की तरफ से भी साफ तौर पर ये बात कह दी है कि अगर अब समय रहते सरकार ने समस्याओं का हल नहीं किया तो एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आशा बहुएं हैं, एक भारी संख्या में है, इनके साथ इनके परिवार भी हैं और सरकार यदि समस्याओं का हल इस वक्त पर नहीं करती है तो इसका खामियाजा सरकार को 2027 के चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस वक्त पर आगे की क्या रणनीति है, इस वक्त पर आशा बहुओं की क्या समस्याएं हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए ऑल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्त्री सेवा समिति संगठन की प्रदेश महासचिव उषा पटेल ने क्या कुछ जानकारी दी है, आप भी सुनिए। उषा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। उषा जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर उत्तर प्रदेश में जो आशा बहुएं आशा संगिनी है उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं। सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से आप लोगों को लगातार आश्वासन तो दिए जाते हैं, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाता। इस बीच में देखने को मिला आप लोगों के द्वारा 9 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम किया गया जिसमें एक भारी संख्या में हर जगह पर कार्यक्रम होते हुए नजर आए, लेकिन इस वक्त पर क्या तैयारी, क्योंकि आप लोग लगातार कार्यक्रम करते हैं, आश्वासन मिलता है, उसके बाद सभी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी, समस्या हम लोग के बीच बीच में ये आती है, कभी कभी भुगतान ही नहीं करते हैं। 4-4 महीने का मैडम भुगतान ही रोक देंगे जी। लेकिन इस समय तो मान लीजिए हम लोग ने आंदोलन किया, जो हमारी आंदोलन हुई थी वो भुगतान को लेकर नहीं हुई थी। कुछ बिंदु है हमारे जो भुगतान नहीं लंबित है जी, नहीं हो पाए थे, लेकिन अब वो भी हो गया है जी। अब केवल नगर पालिका वाली जो हमारी आशा बहनें हैं रूरल की, वही बहनों की समस्या बनी हुई है, उनके लिए भी बात चल रही है जी। बाकी तो हमारी समस्या ज्यादा करके सरकार से है जी। जो सरकार हमसे काम ले रही है, काम के बदले हमको दाम बहुत कम दे रही है जी। और उसी उद्देश्य से हम लोगों ने प्रदर्शन किया। और मैम ये जो है फरवरी माह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि हम अप्रैल से संगनी और आशा का मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग इंतजार करते करते थक गए। अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, जुलाई चल रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई ऐसा संदेश नहीं आया। और इसी को लेकर के हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की सभी बहनें अपने अपने जनपद से सरकार को चेतावनी देने के लिए, उनकी ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने अपने जनपद से आंदोलन किया था जी। उषा जी, जिस तरह से देखने को मिला है कि लगातार आप लोगों के द्वारा एक मांग प्रमुखता से उठाई गई है और फिर चाहे जो भी संगठन हो, हर संगठन की तरफ से ये बात कही जा रही है, एक लंबा अंतराल बीत चुका है आप लोगों को अपनी सेवाएं देते हुए। सरकार जिस भी योजना में चाहती है उस योजना में आप लोगों को काम करने के लिए लगा देती है, लेकिन जब बात राज्य कर्मचारी के दर्जे की आती है तो सरकार पीछे हटती हुई नजर आती है, जबकि अपने बयानों में वो कहती है कि आप लोग ही स्वास्थ्य विभाग की सबसे मजबूत हड्डी है इस वक्त पर। जी, कहने के लिए तो कहती है सरकार, लेकिन जब मानदेय देने की बारी आती है तो वो एकदम दोनों हाथ उठा देते, एकदम मुकर जाते हैं। और उनका साफ कहना है कि हम आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये केंद्रीय योजना है, ये केंद्र की है, आपको मानदेय में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। हम लोग उस पर भी स्वीकार किया। हम लोगों ने कहा कि सर कोई बात नहीं, हम लोग की मानदेय ही बढ़ जाए तब तक, जब तक आप राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी इनका कोई अभी उधर से कोई संदेश नहीं आया जी। और जबकि देखा जा रहा मैडम, हमारे अगल बगल सभी प्रदेशों में सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आशा और संगनी का मानदेय बढ़िया बढ़ा दिए। जैसे 6,000, 10,000 हमारे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हमारे बिहार में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, कई ऐसे प्रदेश हैं जो प्रदेशों में आशा और संगनी का मानदेय बढ़ा दिया गया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 10 साल के कार्यकाल में ये सिर्फ 1,500 रुपया बढ़ाए हैं, वो भी आशा और संगनी दोनों का समान।
जबकि संगनी एक सुपरवाइजर के रूप में काम करती है मैडम। आशा संगनी अपनी 20 से 25 आशाओं को देखती है, उनका फील्ड विजिट करती है, उनका लेखा जोखा रखती है, उनके कार्य में पूरा सहयोग करती है। जो आशा हमारी कमजोर नहीं कर पाती है उसकी पूरी सहयोग हमारी संगनी बहनें करती है। लेकिन उनके लिए एक दिन के विजिट के लिए सिर्फ 300 रुपया है। उनके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ना कोई पैसा बढ़ाने का नाम ले रहा है। जबकि अगर 300 रुपये में देखा जाता है तो हम लोग 20 से 25 किलोमीटर आबादी का आवागमन करते हैं। अब देखा जाए मैडम 20 से 25 किलोमीटर या 15 से 16 किलोमीटर बहनें अप डाउन करती हैं, तो 300 रुपये में वो पेट्रोल क्या खर्च करती हैं, क्या अपने घर साग सब्जी लाते हैं, क्या उनके बच्चों का पालन पोषण के लिए भरण पोषण के लिए बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। यही सारी सब समस्याएं हैं और ये समस्या पूरा हम लोग बार बार अवगत कराए अपने माननीय ब्रजेश पाठक जिससे कई बार मुलाकात किया, जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं। फिर वही है आश्वासन, केवल आश्वासन को अच्छा होगा आपके लिए, धैर्य रखिए, अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कुछ समझ में नहीं आता। जी ऊषा जी, आप लोगों ने जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम किया और लगातार आप लोगों के द्वारा तमाम तरह की रणनीतियां अपनाई जाती हैं जिससे कि आप लोगों को एक अच्छी जीत हासिल हो सके, तो इस वक्त पर आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या समस्याओं का हल ना होने पर 27 के चुनाव के पहले संगठन का कोई बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, हम लोग कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं मैडम। अगर ये हमारी सरकार हमारे मांगों पे ध्यान नहीं देती है तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और आने वाले 2027 के चुनाव में पूरी आशा और संगनी पूरे उत्तर प्रदेश की वोट का बहिष्कार करेंगे। जी ऊषा जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।